Hello, dear students. Myself Shyam Singh Rawat, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department. Today, here we will discuss about crystal structures of materials. इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा बॉन्डिंग्स ऑफ मटेरियल्स और इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स। तो सबसे पहले मटेरियल्स होता क्या है? Materials are anything that occupy the space and have some mass, जिसको अपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने लिए यूज करते हैं। तो ये सभी कैटेगरीज या ये सभी थिंग्स आपकी मटेरियल्स कहलाती हैं, जिसमें जितने भी चीज़ें हैं सभी मटेरियल्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसे इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिक 3 स्टेट्स में ये आपके मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, तो मटेरियल्स टेक्नोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट मटेरियल्स की। ओके, तो यहाँ पे इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था बॉन्डिंग्स के बारे में। ठीक है, कि जो भी मटेरियल्स हैं, जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं, उसमें किस टाइप की आपकी बॉन्डिंग्स होती हैं। ठीक है, तो जब आप सॉलिडिफिकेशन करते हैं मटेरियल का, मतलब स्टार्टिंग पे इनिशियल जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं मटेरियल का, तो वो कास्टिंग प्रोसेस से होता है। मतलब वहाँ पे आप उस मटेरियल को मेल्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसको जो भी डिजायर्ड शेप और साइज है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो वहाँ पे जब लिक्विड से मटेरियल सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम पे जो इंटरनल उसके अंदर जो एटम्स हैं, उन एटम्स वो एटम्स अपना स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक है, और उन एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग्स होती हैं, उन्हीं बॉन्डिंग्स पे डिपेंड करती है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होंगी उस मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो बॉन्डिंग्स एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए, कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ उस मटेरियल के अंदर होंगी। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की वहाँ पे बॉन्डिंग्स है। यदि प्राइमरी बॉन्डिंग होगी तो मटेरियल वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जो सेकेंडरी बॉन्डिंग्स है या इंटरमोलिकुलर जो बॉन्डिंग्स है वो होती हैं, तो वो मटेरियल आपका वीक होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो बेसिकली 3 स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों फॉर्म में आपका मटेरियल मिलता है, जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं। तो यहाँ पे अपन सॉलिड मटेरियल की स्टडी कर रहे हैं। तो जो सॉलिड स्टेट है मटेरियल की, उसको बेसिकली 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी? एक आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरी अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ओवरव्यू देखें, प्रीरिक्विसाइट्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, लर्निंग आउटकम्स क्या हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के, ब्रेवियस, लेटिस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे आज हम। ठीक है, तो प्रीरिक्विसाइट में देखें, सिंपल सॉलिड स्टेट जो केमिस्ट्री है उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आसानी से क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेवियर, लेटिस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको क्लियरली समझ में आएंगे। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ पे इस वीडियो को देख के क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो टॉपिक है उसको पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद, आप आसानी से डिफरेंट टाइप्स के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उसको समझ सकते हैं कि किस मटेरियल के अंदर कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, और जैसा कि बॉन्डिंग्स पे था कि एटम्स के बीच में कुछ टाइप की बॉन्डिंग्स है, उस बॉन्डिंग पे उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी। ऐसे ही जो एटम्स का अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट, वो किस टाइप का अरेंजमेंट है, उस स्पेसिफिक अरेंजमेंट में किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे भी आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो आपको
ये भी क्लियर होगा कि किस टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और उस स्पेसिफिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। सॉलिड मटेरियल्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? तो सीधी सी बात है कि सॉलिड मटेरियल्स आपके जब सॉलिडिफिकेशन होता है मटेरियल का, तो उस टाइम पे एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनता है एटम्स का, वही अरेंजमेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, एक आपका रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा और एक लॉन्ग रेंज के लॉन्ग चेन टाइप की बनाएगा, जिससे पूरे जो मटेरियल का अरेंजमेंट है, पूरा जो मटेरियल है उसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधे मटेरियल के अंदर कोई दूसरा स्ट्रक्चर है और आधे मटेरियल के अंदर कोई दूसरा स्ट्रक्चर है, तो सेम अरेंजमेंट रहेगा पूरे मटेरियल के अंदर। तो इस टाइप का अरेंजमेंट आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट कहलाता है। ये आपके एक तरीके से ट्रू सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं। ठीक है, इसका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प होते हैं। कि मान लीजिए आपका आयरन है, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका 1539 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एक पर्टिकुलर मेल्टिंग टेम्परेचर है कि उस टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अपन कि सिंपल जो लीनियर या जो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, तो मान लीजिए जैसे आपका आयरन और कार्बन का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो एक आयरन का एटम होगा, दूसरा कार्बन का एटम होगा, फिर आयरन का, फिर कार्बन का, फिर आयरन का, फिर कार्बन का, इस तरीके से एक लाइन बनेगी। उसके नीचे देखें तो एक दूसरी लाइन है एटम्स की। ठीक है, जिसमें कार्बन आयरन इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा लॉन्ग रेंज में। ठीक है, तो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, अब वहाँ पे अपन देखें तो ये एक एन आइसोट्रॉपिक नेचर है, जिसमें आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की, ठीक है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, कि यहाँ पे अपन देखें एक लीनियर डायरेक्शन देखें तो अरेंजमेंट क्या है, पहले आयरन, फिर कार्बन, फिर आयरन, फिर कार्बन। अब उसको वर्टिकली देखें तो ज़रूरी नहीं कि यही अरेंजमेंट हो। ठीक है, उस डायरेक्शन में, तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी तो एटम्स का जो अरेंजमेंट है या जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, वो अलग अलग होगा हर डायरेक्शन में। है रेगुलर अरेंजमेंट, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, तो वहाँ पे आपके जो एटम्स हैं, ठीक है, तो वो कॉन्टैक्ट उनका अलग अलग होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, उस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी। तो ये आपकी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इसमें अपन एग्जांपल देखें तो NaCl है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करेंगी आपकी बॉन्डिंग्स पे भी। ठीक है, तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें आपकी प्राइमरी बॉन्डिंग्स होती हैं। ठीक है, प्राइमरी बॉन्डिंग्स मतलब इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग्स, जिसमें आयनिक बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग मटेरियल होंगे। ठीक है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में आपकी जो अरेंजमेंट है एटम्स का, ठीक है, वो रेगुलर नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए या कुछ डिस्टेंस के लिए वो सेम हो सकता है, लेकिन उसके बाद अलग अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो मटेरियल हैं, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, वो आपका अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर आता है। ठीक है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एटम्स। ठीक है, इस तरीके के जो सॉलिड्स हैं वो आपके अमॉर्फस सॉलिड होंगे। इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है
एक शॉर्ट रेंज के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन जैसे ही आगे आप दूसरे पार्ट में देखते हैं तो दूसरे पार्ट में वो इरेगुलर फॉर्म में इधर उधर अरेंज रहेंगे। ठीक है, तो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा वहाँ पे एटम्स का। तो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है एटम्स का, तो क्या होगा, वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इरेगुलर होंगी। ठीक है, जैसे आपकी एग्जांपल के लिए अपन देखें अमॉर्फस मटेरियल में ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक्स है, ये सभी क्या हैं आपके अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। ठीक है, जिसमें एक शॉर्ट रेंज के लिए अरेंजमेंट रहता है स्पेसिफिक, लेकिन लॉन्ग रेंज देखें तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता। ओके, जैसे इसको अपन एक सुपर कूल्ड लिक्विड के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, सूडो सॉलिड रहते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स नहीं है, ये सूडो सॉलिड्स हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जब से अपन देखें टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, ये क्या है आपके टाइम के अकॉर्डिंग फ्लो होते हैं। ठीक है, सॉलिड हैं लेकिन सूडो सॉलिड्स हैं। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, जिसमें जैसे जैसे टाइम डिपेंड जो टाइम के अकॉर्डिंग ये फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ग्लास देखें तो ग्लास यदि कहीं पे लगा हुआ है फिक्स है, तो उसमें 4-6 साल बाद देखें तो थोड़ा सा थिकनेस में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो मटेरियल आपके अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। यहाँ पे जो आपका प्रॉपर्टीज़ देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो ये आपकी आइसोट्रॉपिक इन नेचर है, जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि जो एटम्स हैं वो बिल्कुल कांटेक्ट में एक ही अरेंजमेंट में हो, अलग अलग डायरेक्शन में आपके डिफरेंट जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर था, वो यहाँ पे नहीं होगा। अमॉर्फस के अंदर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, तो सॉलिड मटेरियल आपके दो कैटेगरी है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन में आपके NaCl है, मेटल्स हैं। अमॉर्फस में देखें तो आपका ग्लास, प्लास्टिक, रबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक पॉइंट और देखें अमॉर्फस के अंदर, जैसे अपन क्रिस्टलाइन में बात करते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो बिल्कुल शार्प होगा, कि स्पेसिफिक पॉइंट पे वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अमॉर्फस में ऐसा नहीं है, ये एक रेंज के फॉर्म में लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे रबर को आप हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, शार्प पॉइंट पे वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा पूरी तरीके से। ठीक है, एक रेंज के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमॉर्फस सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स है। ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ इतने के बीच में वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जबकि मेटल्स के अंदर या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बिल्कुल शार्प पॉइंट है, इतने टेम्परेचर पर वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। इसके बाद है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर या स्पेस लैटिस डील्स विथ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड्स। ठीक है, जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, जैसे लिक्विड से सॉलिड में मटेरियल कन्वर्ट होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसका नेचर है कि वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट करेगा एटम्स का। ठीक है, वही स्पेसिफिक अरेंजमेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है या स्पेस लैटिस कहलाता है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। एक एग्जांपल है आपका NaCl। तो यहाँ पे पहला जो डायग्राम है उसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो अपन ने एटम्स का एक सेंटर पॉइंट माना है। ठीक है, तो उसका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। NaCl के अंदर जो रेड एटम है वो आपका Na का है, और जो ग्रीन है वो आपका Cl का है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के ये आपका अरेंजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, यही स्पेसिफिक अरेंजमेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है, कि वहाँ पे वो क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ अरेंज होंगे, या हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ अरेंज होंगे, या टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ अरेंज होंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है। ठीक है, उस मटेरियल के अंदर नेचुरली वो अरेंज होता है। ठीक है,
तो उस तरीके से ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेंगी कि जैसे BCC है तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी, FCC है तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। यहाँ पर BCC क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो इस तरीके से हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो वो उससे आइडिया लगेगा आपको कि किस मटेरियल के अंदर कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे आपका ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। जैसा कि दूसरे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल स्टैकिंग है कि किस तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट है। पहला वाला डायग्राम क्या है, जो सेंटर पॉइंट है एटम का, उसका अरेंजमेंट किस तरीके से है। लेकिन एक्चुअल स्टैकिंग देखें तो जो सेकंड वाला डायग्राम है उसमें दिखाई दे रही है, ठीक है, कि एक्चुअल स्टैकिंग क्या होगी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, ठीक है। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें एटम्स की एक्चुअल स्टैकिंग क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम का एटम है वो थोड़ा सा साइज में छोटा रहता है, Cl क्लोराइड का जो एटम है वो बड़ा होगा। तो जो स्पेस है एटम्स के बीच में, वहाँ पे Na के जो एटम्स हैं वो अरेंज रहेंगे, ठीक है। तो सेकंड जो डायग्राम है वो आपका एक्चुअल स्टैकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है NaCl की, ठीक। तो ये आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके बाद है ब्रेवियस लैटिसेस, ठीक है। तो ये एक तरीके से डिफरेंट जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उसके अंदर कितने टाइप के एटम्स, कितने टाइप्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। सिंपल अपन देखें डायग्राम के अंदर, तो सबसे पहला पार्ट, जब कोई मटेरियल है, ठीक है, उसकी क्लीनिंग करके आप उसको बिल्कुल सरफेस को क्लीन करके उसकी एचिंग करके जब उसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो दूसरा जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाई दे रहा है, दूसरा जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, उस तरीके से आपको दिखाई देगा, डिफरेंट ग्रेन्स दिखने लगते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप पे, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेन्स क्या हैं कि जो अरेंजमेंट है एटम्स का, उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। तो वहाँ से डायरेक्शन चेंज हुई और दूसरा जो पार्ट है उसमें अलग डायरेक्शन है, तो उसके बीच में एक लाइन बन जाती है, वो कहलाती है ग्रेन बाउंड्री, ठीक है। उस ग्रेन बाउंड्री से आपका मान लीजिए दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया। वो दूसरा पार्ट क्या है, ग्रेन है। एक पार्ट है सॉलिड मटेरियल्स का, वो पार्ट आपका ग्रेन है, उसमें अलग डायरेक्शंस होंगी एटम्स की, और दूसरा जो पार्ट है वो ग्रेन में अलग डायरेक्शंस होंगी, और दोनों जो डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं एटम्स की, ठीक है, उसको एक जो लाइन है वो डिवाइड कर रही है, वो डिवीजन लाइन ग्रेन बाउंड्री कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब किसी ग्रेन को आप जूम करके देखेंगे तो पहला वाला डायग्राम बनेगा, क्या है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा उस ग्रेन के अंदर, ठीक है। एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग के थ्रू वो बॉन्ड होंगे, जो कि फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं, एटम्स इन क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ब्रेवियस लैटिस के अंदर आप देखते हैं कि जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उसमें डिफरेंट तरीके हैं अरेंजमेंट होने के एटम्स का, ठीक है, कि डिफरेंट तरीके से आपके जो एटम्स हैं वो अरेंज हो सकते हैं। तो जब सॉलिडिफिकेशन होता है उस टाइम पे डिफरेंट सॉलिड्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें वो अरेंज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 14 टाइप के रहते हैं, जितने भी सॉलिड्स हैं लगभग 14-15 जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उसी की कैटेगरी में कहीं ना कहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है आपके 14 टाइप का, वही आपके ब्रेवियस लैटिसेस कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद यूनिट सेल। तो मटेरियल है आपका, जैसा कि अभी इससे पहले वाला जो स्लाइड है इसमें देखा कि ये आपका ब्रेवियस क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जूम करके आप देख रहे हैं तो उसमें आपको एटम्स का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उस एटम्स के अरेंजमेंट में भी एक पार्ट आप निकालें तो वो पार्ट यूनिट सेल कहलाता है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये यूनिट सेल इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन कॉल्ड एज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 3 लेंथ्स ए बी सी एंड एंगल अल्फा बीटा गामा। दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड एज लैटिस पैरामीटर्स और लैटिस कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, तीनों ही आपके एक क्यूबिक बॉडी बीसीसी स्ट्रक्चर है, दूसरा एफसीसी स्ट्रक्चर है और तीसरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये केवल एक पार्ट है पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, पूरे स्पेस लैटिस का। ठीक है, एक यूनिट सेल है। ठीक है, एक क्यूबिक यूनिट सेल है जो कि डिफरेंट जो अरेंजमेंट है एटम्स का उसमें से आपने एक केवल यूनिट सेल निकाला है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन है जिसमें क्रिस्टलोग्राफिक जो एक्सिस हैं उसे डिस्क्राइब किया गया है कि किसी भी पॉइंट पे आप मान लीजिए आपको पहला जो डायग्राम है वो आपका बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसमें कोई भी आपने पॉइंट लिया तो उस पॉइंट पे आप डिफरेंट जो डायरेक्शन है एक्स वाई जेड उसमें वहाँ से आप कंसिडर करेंगे कि उस एज की लेंथ ए है और दूसरी जो एज है उसकी लेंथ बी है और तीसरी जो एज है उसकी लेंथ सी है, और वो डिफरेंट डायरेक्शन में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अल्फ़ा एंगल और बीटा एंगल और गामा एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन यूनिट सेल्स को डिफरेंट शेप एंड साइज में रिप्रेजेंट किया गया है। वही रिप्रेजेंटेशन, वही अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ब्रेवियस लैटिस या ब्रेवियस क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, जो कि सॉलिड्स के अंदर 14 या 15 टाइप के आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड्स हैं जो कि ब्रेवियस क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स देखें तो वहाँ पे जो एजेस हैं, जो लेंथ है आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, वो तीनों बराबर रहेंगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एंड जो एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा वो भी इक्वल रहेंगे और 90 डिग्री पे रहेंगे। तो इस तरीके से क्यूबिक जो सिस्टम है उसमें 3 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको, एक सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो नंबर ऑफ लैटिस कितने 3, और जो तीनों जो डायग्राम है वो साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे अरेंजमेंट होगा एटम्स का। इसको अपन और डिटेल में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से जो एटम्स का अरेंजमेंट है और एक्चुअल स्टैकिंग क्या होगी, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इसके अलावा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है और किस किस मटेरियल्स के अंदर ये मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड जो अरेंजमेंट सिस्टम है उसमें आपकी जो एजेस हैं ए इक्वल टू बी होगा लेकिन बी इक्वल टू सी नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो शेप है थोड़ा सा चेंज होगा उसका, लेकिन वहाँ पे जो एंगल हैं वो इक्वल रहेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री है। ये 2 टाइप से हैं, 2 टाइप के जो कि साइड में आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि 2 टाइप से अरेंजमेंट रहेगा इस टाइप के सिस्टम का। ठीक है, 2 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेंगे टेट्रागोनल के अंदर। ऐसे ही ऑर्थोरोम्बिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों ही अलग अलग लेंथ है तीनों की, तीनों एजेस की। ठीक है, और एंगल सेम है लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है इक्वल टू गामा है और वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो सिस्टम है उसमें 4 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही रोम्बोहेड्रल देखें तो यहाँ पे जो एजेस हैं वो सेम है लेकिन एंगल सेम नहीं है, एंगल सेम है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है इक्वल टू गामा है लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, तीनों एंगल सेम होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। ऐसे मोनोक्लिनिक देखें तो वहाँ पे क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट अल्फ़ा इक्वल टू गामा ये 90 डिग्री होगा पर नॉट इक्वल टू बीटा, जो बीटा एंगल है वो बराबर नहीं होगा इनके। इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही ट्राइक्लिनिक देखें तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और ना ही कोई एंगल बराबर होगा, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बी बीटा नॉट इक्वल टू गामा। इस तरीके का केवल एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा ट्राइक्लिनिक सिस्टम का।
ठीक है। ऐसे ही हेक्सागोनल सिस्टम में भी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है, उसमें जो एजेस हैं ए इक्वल टू बी है लेकिन नॉट इक्वल टू सी है, ठीक है। सी जो हाइट है वो थोड़ी सी अलग होगी, अलग लेंथ की होगी, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री होंगे, बट जो गामा है वो 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसकी स्टडी और डिटेल्स में अपन करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जितने भी सॉलिड्स हैं उसके अंदर यही अरेंजमेंट इसी में से किसी न किसी कैटेगरी में वो मटेरियल अरेंज होगा। जो एटम्स हैं उस मटेरियल के वो इसी टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अरेंज रहेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं 14 टाइप्स के अंदर वो अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टडी किया कि सॉलिड जो स्टेट मटेरियल हैं वो आपकी दो कैटेगरी हैं, कौन कौन सी। एक तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। और जब आप उसका सॉलिडिफिकेशन करते हैं, चाहे वो क्रिस्टलाइन हो या आपका अमोर्फस हो, तो वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। जबकि अमोर्फस की बात करें तो स्पेसिफिक अरेंजमेंट कुछ टाइम के लिए रहेगा, जरूरी नहीं कि पूरे मटेरियल के अंदर वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट क्या कहलाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और वो किसी भी सॉलिड मटेरियल के अंदर इन्हीं 14 टाइप से अरेंज रहेगा, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि इसी वीडियो पे जो कंटेंट है उस पर डिपेंड है, ठीक है। पहला है आपका मैच दी फॉलोइंग, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, ये आपके एलिमेंट दिए हुए हैं और उस एलिमेंट के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, FCC, SCP, सिंपल क्यूबिक, BCC, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब जो है उसके अंदर कौन सा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होगा, कितना होगा। एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ऑफ गोल्ड क्रिस्टल, ठीक है। जो गोल्ड क्रिस्टल है उसके अंदर आपका किस टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो जनरल क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाउंड इन सॉलिड्स, ये डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जनरली मैक्सिमम मिलते हैं, ठीक है। 14 टाइप के में से ये 4 टाइप के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं वो जनरली जो यूज करते हैं अपन मटेरियल्स उसके अंदर मिलते हैं। जैसे अपन ये एग्जांपल देखें, पोलोनियम है, मैग्नीज है, इसमें सिंपल क्यूबिक टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। BCC, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है आपको। FCC देखें तो यहाँ पे आपके 0.74 एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है, ये आपका कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, PB, प्लेटिनम, इन सभी में मिलता है। SCP देखें, हेक्सागोनल क्लोज पैकेट, ये आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कैडमियम, कोबाल्ट, इन सभी में आपको देखने को मिलता है। तो इन्हीं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर वो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। ओके, थैंक यू।